दूदू में रिश्वत प्रकरण में एसीबी की कार्रवाई पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। और चर्चा इसीलिए क्योंकि एसीबी के लपेटे में न केवल पटवारी बल्कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी खुद कलेक्टर साहब आ गए हैं। लेकिन इस कहानी में बहुत से पेच है। पेच इसलिए है क्योंकि एसीबी ने तो रंगे हाथों ट्रैप करने की कार्रवाई की थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही कलेक्टर साहब को भनक लग गई। ऐसे में कलेक्टर साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया और कलेक्टर साहब ने फौरन पटवारी को फरियादी के पास भेज दिया। लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर साहब को मन में संतोष नहीं मिला। कलेक्टर साहब खुद परिवादी के घर गए, माफी मांगने लगे। और ऐसी खबर है कि कलेक्टर साहब ने पैर पकड़कर परिवादी से रिश्वत मांगने के लिए माफी मांगी। लेकिन इसको लेकर कई सवाल। आखिरकार एसीबी की कार्रवाई की भनक कलेक्टर साहब को लगी तो लगी कैसे? आखिर कौन था वो घर का भेदी? अब ये बात एसीबी ही बता सकती है। क्या अब एसीबी अपने ही लोगों पर भरोसा कर पाएगी? मैं एसीबी मुख्यालय पे मौजूद हूँ और आप ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे हैं एसीबी मुख्यालय की पूरी बिल्डिंग है। इसी में तमाम जो आलाधिकारी हैं, चाहे 2 एडीजी यहाँ पे बैठते हैं, इसके अलावा आईजी, डीआईजी, एसपी और अन्य जो अधिकारी हैं वो इस मुख्यालय में बैठते हैं। और इस मुख्यालय में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति आता है, आप जो सामने मेन गेट देख रहे हैं, केवल यही एक गेट है जो खुला हुआ है। लेफ्ट साइड वाला जो गेट है मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर ताला लगा हुआ है और मतलब वहाँ से ना कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ रिसेप्शन है। रिसेप्शन में बाकायदा संतरी बैठता है जो कि आने जाने वाले व्यक्तियों की एंट्री करता है। अंदर ले जाने से पहले मैं आपको साइड में जो एक दूसरी बिल्डिंग है जो कि इससे इंटरकनेक्टेड है, वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ जाने का जो रास्ता है उसको गमले लगा के ब्लॉक किया गया है, यानी कि कोई वाहन वहाँ नहीं जा सकता और मतलब किसी भी तरह की कोई एंट्री इस गेट के अलावा इस बिल्डिंग में और कहीं से नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं यहाँ पे गमले लगा के इसको ब्लॉक किया हुआ है। यही वो बिल्डिंग है जिसमें तमाम जो आलाधिकारी हैं वो बैठते हैं और यहीं से तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है। और इसी मुख्यालय से अगर सूचना लीक हुई है तो बहुत बड़ी बात है। ये गेट आप देख रहे हैं ये बंद है, इसमें अंदर ताला लगा हुआ है, जैसे कि विजुअल भी हम दिखा रहे हैं। ये इस बिल्डिंग से इसको इंटरकनेक्ट करता है। इस बिल्डिंग, ये जो गेट आप देख रहे हैं, केवल इससे भी लेफ्ट साइड जाने की परमिशन है। अंदर बाकी जो गेट हैं उन पे तमाम पे ताले लगाए हुए हैं, यानी कि इतनी सुरक्षा यहाँ पे है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये बाकायदा संतरी बैठते हैं जो कि एंट्री करते हैं यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की। आप रिसेप्शन देख सकते हैं और ये गेट जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप देख सकते हैं इसमें जो ताला है वो लगा हुआ है, यानी कि इस गेट से कोई नहीं आ सकता ना जा सकता है। उसके बावजूद भी अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक हुई है तो बड़ा लूप फॉल इसे माना जा सकता है। और अगर हम बात करें पूरे इस मामले की, जिस तरह से दूदू जिला कलेक्टर द्वारा रिश्वत की मांग की गई, 25 लाख रुपए की रिश्वत लैंड कन्वर्जन के मामले में मांगी गई। उसके बाद 15 लाख में सौदा तय हुआ, 7.5 लाख रुपए देकर उसको बुलाया गया। एसीबी के अधिकारियों ने खुद कहा है कि उनके पास तमाम साक्ष्य सबूत हैं जिसके आधार पर पटवारी और कलेक्टर के खिलाफ यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की गई है। लेकिन एसीबी का ट्रैप क्यों फेल हुआ, इस पर कोई भी अधिकारी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, ना ही किसी तरह का जवाब उनसे देते बन रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, अगर एसीबी मुख्यालय से सूचना लीक हुई तो वो कौन कर्मचारी अधिकारी है जिसने सूचना लीक की? क्या उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसके कॉल डिटेल्स खंगाली जाएगी, व्हाट्सएप कॉल का जो डेटा है उसको खंगाला जाएगा और क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? विवेक की भी बात होती तो इस तरह से पहले पटवारियों को भेज के माफ़ी मंगाना, फिर उसके बाद खुद जाके माफ़ी मांगना, ये जो बात है वो गले से नीचे नहीं उतर रही है। और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा लूप फॉल है एसीबी की ओर से ही